हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अंतरा का चैप्टर 4 जो कि है गूंगे। आइए देखते हैं इसकी समरी। गूंगे खानी राघव द्वारा लिखी एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक गूंगा और बहरा बालक का एक शोषित रूप को दिखाया गया है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी को गूंगा बताते हैं जो अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। इसके जो लेखक हैं वो है राघव। ये उनने एक कहानी लिखी है जिसके अंदर एक गूंगा और एक बहरा बालक है। मतलब जो एक बालक है वही है, गूंगा भी है वो बहरा भी है। उसके प्रति जो शोषण किया जा रहा है उसका उसके इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया गया है। जो कवि हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इस पाठ का नाम गूंगे इसलिए रखा है क्योंकि पाठ में तो एक ही गूंगा है, लेकिन पाठ का नाम गूंगे इसलिए है क्योंकि लोग अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते, शांत रहते। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आजकल सब लोग गूंगे बने हुए हैं। एक गूंगा बालक महिला को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। वह सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करता है उसे इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काढ़ती थी जो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि बाप मर गया। उसका पालन पोषण किसी ने किया यह तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इशारों से इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उसे पाला व बहुत मारते थे। वह बोले की बड़ी कोशिश करता है लेकिन उसे मुख से कठोर तथा कटु काय की आवाज़ों के अतिरिक्त और कुछ भी निकलता है जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर आती हैं। अब इसमें ये बताया है कि जो गूंगा बालक है वो अपने विषय में बहुत बताने की कोशिश करता है। वो बताने की कोशिश करता है कि वो जन्म से बहरा और गूंगा है, और वो जो सुख दुख में अनुभव करता है वो भी वो इशारों के प्रति ही, इशारों के माध्यम से ही प्रकट करता है अपने मन की भावनाओं को। वो बोलने का बहुत प्रयास करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो अपनी बात इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काढ़ती थी, वो भाग गई क्योंकि उसके पिताजी मर गए थे। जिसने उसका पालन पोषण किया वो लोग उसे बहुत मारते थे। ये बात वो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने हाथ से इशारों में प्रकट कर रहा था अपनी बात को। ये सब सुनकर जो दूसरी महिलाएं होती हैं वो उसके प्रति दया का भाव रखती हैं। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश से काट दिया और वह बोलता नहीं है। जैसे घायल पशु कर रहा उठता है। खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए, कढ़ाई माजी, नौकरी की, कपड़े धोए। सीने पर हाथ रखकर इशारा किया कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा। वह भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत का खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की जरूरत है। सुशीला जिसके यहाँ वो काम करता था, वह गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था। वो कहती है सुशीला कि तुम अपना मुंह खोलो। सुशीला उसकी मालकिन थी जिसके यहाँ वो काम करता था। वो गूंगे से कहते हैं मुंह खोलो। गूंगे के मुंह में कुछ भी नहीं था क्योंकि किसी ने बचपन में गला साफ करते हुए समय उसके गले में कुछ कर दिया था जिससे कि वो बोल नहीं पा रहा था। जैसे घायल पशु कराता है वो वैसे ही बोलता है। जब वो उसके बाद खाने पीने के बारे में सुशीला पूछती है तब वो कहता है कि हलवाई क्या, मैंने लड्डू बनाए, कढ़ाई माजी, नौकरी की, कपड़े धोए। वो सीने पे हाथ रख के बोलता है कि मैं कहीं किसी से भीख नहीं मांगता, अपनी मेहनत का खाता हूँ। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी। वह अनाथ बच्चों के लिए दया रखती थी, लेकिन इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी।
वह सोचती है कि मैं इसे घर में रख के क्या करूँगी। ये कुछ बोल तो पाता नहीं है, बस इशारों से स्पष्ट ही करता है। चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा कर घर में नौकर रख लेती है। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, पर वे मारते बहुत थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर देवे, बदले में बाजे तथा चने की रोटियां पर निर्वाह करे। चमेली उसे 4 रुपए देने का वादा करती है कि तुम मेरे घर पे काम करो, मैं तुम्हें खाना और 4 रुपए दूंगी। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता थी उसके जो बुआ फूफा जी हैं वो उसको बहुत मारेंगे। इसलिए वह उस काम करने के लिए हाँ कर देता है। गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा, पर कुछ नहीं पता चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग गया क्या, पर यह नहीं समझ पा रही थी क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। गूंगे के चमेली के यहाँ बहुत छोटा मोटा काम करता था, दिन बिताया करता था उसी के साथ। लेकिन अचानक से गूंगा घर से भाग गया। चमेली के पति बोलता है गूंगा भाग गया, कहीं चला गया होगा। हम ऐसे लोगों को कितना भी काम दे दें, लेकिन वो हराम पने पे आ ही जाते हैं, वो लोग काम नहीं करते। घर के सब लोग जब खाना खा चुके तो वह अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया और इशारों से बताया कि वह भूखा है। चमेली ने उसकी तरफ 2 रोटी फेंक दी और पूछा कहाँ गया था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा रहा। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, पर गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों में से आंसू गिरने लगे। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब इसमें ये बताया गया है कि घर में सब लोग खाना खा चुके थे। फिर गूंगा वापस घर पे आता है और चमेली को इशारे में बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। चमेली उसके 2 रोटी फेंक के देती है गूंगा और पूछती है तुम कहाँ गए थे। गूंगा अपराधी की तरह खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता चमेली से। चमेली को गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसके पीठ पर चिमटा फेंक के मारती है। चमेली मारने के बाद खुद रोने लग जाती है और उसको देखकर गूंगा भी रोने लग जाता है। अब गूंगा कभी नहीं भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई थी। मतलब गूंगा जहाँ भी जाता था, जहाँ भी काम करता था, वह भाग जाता था, फिर वापस लौट कर आ जाता। ये उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को चवट मार दी। गूंगे ने फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पर रुक गया। गूंगा रोने लगा। उसका रुदन उतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आई। इशारों से पता चलता है कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। बसंता ने शिकायत की कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया था। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। अब एक दिन की बात है कि बसंता ने गूंगे को चपट मारा, जो कि चमेली का बेटा था बसंता। गूंगे ने मारने के लिए हाथ उठाए, लेकिन वो फिर रुक गया और गूंगा रोने लगा। उतने ही सुन के चमेली वहां आती है, लेकिन बसंता उसका झूठा नाम लगा देता है गूंगा का, कि गूंगा मुझे मारना चाहता था। गूंगा ने चमेली को कुछ भी नहीं कहा। चमेली ने गूंगे का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण में चमेली को लगा कि वो उसका ही पुत्र है, लेकिन उसने घृणा मतलब नफरत से अपना हाथ वहां से छुड़ा लिया। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव भर आया। वह लौटकर चूल्हे के पास चली गई। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है।
इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार ना करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी उसे झुका देती है। अब इसमें यह बताया है कि जब चमेली को अपने बेटे का ध्यान आया तो वह उसने सोचा अगर गूंगा मेरा बेटा होता तो मैं उसे कितना प्यार करती। वह चूल्हे पे वापस लौट जाती है, बैठ जाती है चूल्हे के पास, खाना बनाने लगती है। फिर वह सोचती है यही आग हमारे पेट की भूख को मिटाती है। भूख रूपी जो हमारे पेट में भूख होती है उसको इसमें आग बताया गया है कि उस आग को बुझाने का काम करती है। चमेली की समझ में आ गया कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। थोड़े दिन में गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं रखना है। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा वहां से चला गया। चमेली देखती रही। अब इसमें बोला है कि चमेली को समझ आ रहा था कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा, इसलिए उसने हाथ न उठाया। शायद वह गूंगे पर अब चोरी का आरोप लगा दिया गया, इसलिए चमेली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, चिल्लाकर कि अब तुम घर से बाहर निकल जाओ। उसे इशारों में बता के, क्योंकि वह सुन तो पाता नहीं था और नहीं बोल पाता था, इशारों में उसे व्यक्त किया। और गूंगा ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं किया। वो शांति से घर के बाहर चला गया। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने नीचे उतर कर देखा, खून से लथपथ था, उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर से रखकर वह कुत्ते को तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। अब लगभग घंटे भर बाद शकुंतला बेटी थी, चमेली की बेटी थी और बसंता की बहन थी। शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे जैसे उन्हें गूंगा को देखा। गूंगा खून से लथपथ था। फिर चमेली भी नीचे उतर के आई, उसका सिर फट गया था, क्योंकि सड़क के लड़कों ने उसे बहुत मारा था। वो ना गूंगा होने के नाते वो दबना नहीं चाहता था, इसलिए जो सड़क के लड़के थे उन्होंने उसको बहुत पीटा। दरवाजे की दहलीज पर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। अपने परिस्थिति को देखकर चमेली सोचती है, आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। लोग अत्याचार के विरुद्ध आवाज तो उठाना चाहते हैं, परंतु हालत के आगे वह मजबूर है, यानी एक तरह से वह गूंगे हैं। मतलब आजकल सभी गूंगे हैं, सब अत्याचार देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। ये कठिन शब्द है, कर्कश, कठोर, अस्फुट, अस्पष्ट, बमन, अगुलना। थैंक यू।